Nishant Kumar Azad, and in this episode of Verdict from Ground Zero, I am at Samli Assembly constituency. Last time in 2017, BJP won this seat, and in 2012, Congress has won this seat. In 2017, Tajinder Nirwal of BJP defeated Congress candidate by 29,720 votes, and this time too, Tajinder Nirwal is fighting against Congress Muhammad Ayub, RLD candidate Prasun Chaudhary, and BSP candidate Bijendra Mahto. If we talk about caste factor here, Jats are in majority. Now the question is, will BJP be able to retain the West UP sugarcane belt this time too? We will talk to some voters and try to know the mood of Samli constituency. क्या नाम हुआ था वो आपका? कंवरपाल उपाध्याय। कमरपाल उपाध्याय जी, ये शामली विधानसभा है, ये कौन सा गांव पड़ता है? खेड़ी करमो गांव पड़ता है जी। खेड़ी गांव पड़ता है। क्या माहौल है इस बार यहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी का ही जोर है जी, मोदी जी का, योगी का। मोदी योगी का जोड़। क्या वजह है जो मोदी और योगी को वोट कीजिएगा? मोदी जी ने, योगी ने जो भ्रष्टाचार खत्म कर रखा, रोड साफ करवा दिए और राशन दे रखा, वो बेटी सुरक्षित है, जेवर पहन के कहीं किसी टाइम चले जाओ, रात को दिन में कोई दिक्कत नहीं है। पहले लूट मचाई जाता थी, भ्रष्टाचार था, गुंडागर्दी थी, अब ऐसा उनके राज में कुछ नहीं है। तो ये 5 साल में ही बहु बेटी सुरक्षित होगी, उससे पहले सुरक्षित नहीं इससे पहले नहीं, पहले तो गुंडागर्दी ज़्यादा थी। कोई भी अगर हम एक लड़की को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाता तो 3 घंटे बैठना पड़ता था। मतलब आप ट्यूशन छोड़ने जब लड़की को जाते थे तो 3 घंटा बैठना पड़ा था कि मेरी लड़की का जब आएगी उसे लेकर साथ जाऊंगा। अब मेरी लड़की रात को जो दिन बजे कोई टेंशन नहीं है। अब कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो आपके आस पड़ोस वाले भी लोग होंगे, आपके समाज से आते होंगे, वो लोग भी भाजपा को समर्थन कर रहे हैं या फिर वो लोग अलग अलग नहीं, पार्टी? टोटल सब भाजपा वाले हमारे यहाँ। तो शामली सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी? 110% भाजपा की। लेकिन तुम किसका समर्थन कर रहे हो? बीजेपी। बीजेपी का। तुम अभी हम आए थे तो गाना गा रहे थे, इसलिए हम देखे थे। कौन सा गाना गा रहे थे? वो तो ऐसे बनाया क्या बनाया वही तो बताओ। जो गांव को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं वो उनको लाएंगे हमें। और यहाँ पे हमारे साथ एक महिला है जो अपना कॉस्मेटिक्स का दुकान चलाती है। आप देख सकते हैं पीछे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें रखी हुई है। आपका क्या नाम हुआ? नीलम। नीलम जी। नीलम जी, शामली से इस बार किसका माहौल है? इसका ही है, मोदी का। मोदी, थोड़ा जोर से बोलिए। मोदी का। मोदी का, योगी का नहीं, मोदी का। योगी मोदी योगी मोदी दोनों। तो आप इस बार किसको वोट कर रही हैं? इन्हीं देगा, मोदी योगी को। मोदी योगी को। मोदी योगी को वोट क्यों करेंगी आप? बस जोर से बोलिएगा। बस ये देखो इनकी कितनी सुविधा कर रहे हैं। सुविधा कर रहे हैं जैसे जैसे राशन है यो, और बच्चों का भी है, पढ़ाई है, स्कूल में है, सब कुछ सुविधा कर रहे हैं। सब तरीके की सुविधा मिल रही है। महिलाओं की बात होती है, आप महिला हैं तो एक ना महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है चुनाव में। आपको क्या लगता है कि इन 5 सालों में जब से 2017 में योगी की सरकार आई तो महिला सुरक्षा को लेके कुछ हुआ? महिला सुरक्षित है इस सरकार में या नहीं? नहीं, सुरक्षित है। सुरक्षित है। कैसे, मतलब कैसे, क्या बदला इन 5 सालों में? बस क्या यही है कि सुरक्षित ही है सब। महिला अपने बाहर जाओ या अंदर रहो, सुरक्षित है। बाहर निकलने में कोई देर रात भी निकलो तो कोई समस्या नहीं है। तो सैनी समाज यहाँ पूरा ही भाजपा को वोट कर रहा है। मतलब आपके आस पड़ोस की महिलाओं से आप लोगों की बात होती होगी तो वो लोग बताती होंगी कि आप 10 तारीख को किसको वोट देंगी, तो वो लोग क्या बोलती हैं? इन्हीं देगा, मोदी योगी को। मोदी को। क्या नाम हुआ आपका? संजय। संजय जी, आपका वोट इस बार किसको? भाजपा को देंगे जी। भाजपा को? क्यों भाजपा को कह दीजिए, दूसरे पार्टी को क्यों नहीं? भाजपा ने कहा बदमाशी तो खत्म कर रखी है जी। बदमाशी खत्म? हाँ जी। पहले क्या होता था जो अब बदमाशी खत्म? 5 साल में सारी बदमाशी खत्म हो गई। देखो खाली हमें बदमाशी का फायदा और कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ जी। लड़की दी वो सब ठीक रह रही। क्या बोल रहे हैं आप? रास्ते में लूट खसोट होती, वो सब खत्म हो रही। वो सब खत्म है। मतलब आपके कहना मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। बेहतर है जी। तो यही एक वजह है जो आप लोग जो है भाजपा को ना वोट किसी की करेंगे। दादागिरी है जी। अगर भाई मैं किसान हूँ, मैं यो हूँ, मैं दादागिरी दिखाऊँ, सब खत्म हो रही जी। मतलब गुंडागर्दी एकदम खत्म है। हाँ जी। और क्या है व्यवस्था जो इस सरकार में बदली है? गुंडागर्दी खत्म हो, गरीब बताएगी, गरीबों पर गरीबती आ गई ज़्यादा। अच्छा, गुंडागर्दी खत्म हो गई लेकिन गरीबों की गरीबी ज्यादा हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार से अगर मान लीजिए आपको कहना हो हमारे माध्यम से कि क्या बदलना यहाँ चाहिए, आप अपना वोट देते हैं और क्या बने जो उनसे 5 साल में एक बार फिर वोट मांगना है। यहाँ पहले कुछ देखना नहीं है कुछ भी। अब को मर्राग जी रहा अपने वोट के लालच में आए। उसके बाद भी आप भाजपा को वोट करेंगे? हाँ जी, उसके बाद भी करेंगे। तो इसका मतलब क्योंकि देखो जो है, जो प्रधानमंत्री है, विधायक में कुछ नहीं लेना, मैं लेना योगी से। ठीक है जी। मतलब आपको विधायक से मतलब नहीं, आपको योगी और मोदी से मतलब? हाँ, हमें उनका मतलब है जी। आपका क्या नाम हुआ?
मेरा नाम सोनू वाल्मीकि है। वाल्मीकि जी किस समाज से? वाल्मीकि समाज वाल्मीकि से। समाज से है जी। क्या है इस बार? इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आदित्य योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आप मतलब आप भाजपा को वोट क्यों देंगे? हम भाजपा को इसलिए वोट दें क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया है, और जो हमारे यहाँ पे बदमाशी होती थी, जो हमारी दी बेटी है वे कहीं भी जाती थी उन्हें छेड़ा जाता था, वो सब खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो गया है। तो इसलिए भाजपा सरकार आनी चाहिए। तो ये जो मान लीजिए कि कहते हैं कि वो हर जगह ही एक असामाजिक तत्व होता है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, वो अब बिल्कुल खत्म हो अब गया। बिल्कुल खत्म हो चुका है वो। अभी यहाँ पे आपके जस्ट देशभगत स्कूल है, उधर किराना है, वहीं पे दोपहर को या दोपहर को ही शाम को लेने के लिए कोई सामान ले जाता था, लड़कियों को छेड़ते थे, बदतमीजी करते थे। अब बदमाशी खत्म हो गई है, अब विकास हो रहा है। जो ये रोड पे वो आप हाईवे है, जो पहले मायावती सरकार ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी विकास नहीं किया, बीजेपी सरकार ने इसका विकास कराया, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। क्या नाम हुआ था वो आपका? हरपाल सिंह हरपाल सिंह। हाँ। हरपाल जी कौन से समुदाय से आते हैं? हैं मतलब SC, हाँ हाँ। तो क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है कि आपका वोट किसको? हमारा वोट मायावती पे जाएगा। मायावती पे हाँ, जाओ। मायावती पे जाएगा। सब तो कह रहा है इस बार मायावती रेस से बाहर है। हमें इस बात का क्या मतलब है? और ये तो बाहर हो चाहे कुछ भी हो, जो मायावती ने काम कर दिया, आज लोग किसी ने 70 दिखा दो कौन कितना कराया है। काश्तकार है जो मायावती के उठाए हुए ऊपर ये हैं, कितने कई बार भाव बढ़ा है, सब सहूलियत दे रही। गन्ने का भाव है, उन्होंने टाइम पर दुआ दिया, दुआ टाइम पर उन्होंने है। और ये अब हमारा गन्ने का भाव अब तक नहीं हो भुगतान, अब लो नहीं हुआ हमारा है, तो अब किसे कितने याद करेंगे हैं? अब तक नहीं हुआ हमारे सामने मिलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब गन्ना का जो भाव बढ़ा था वो मायावती नहीं बढ़ा। बढ़ा और किसी में था नहीं है। मुलायम भी साथ 2 रुपए बढ़ा के जयराम जी का 2 रुपए बढ़ा गया ससुर माने के। मुलायम भी 2 रुपए बढ़ाया था, और क्या 2 रुपए? लेकिन योगी सरकार तो कह रही हम 25 रुपए बढ़ाए। अब बढ़ाया जुबले गांठ पची में बढ़ाया भाव। अब भाई सरकार वो आवा गिनू करेगी। तो ये जिधर जाओ सब कह रहा है कि इस बार बीएसपी रेस में ही नहीं है। और पड़े ना मतलब हमारा भाव, हमारा जो वोट है, हमारा जो है ना उसमें मायावती पे है, क्या रेस में हो है ना वो। मतलब आपको वोट देंगे मायावती को? मायावती को देंगे हम। अच्छा, आपको अनाज उनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अनाज मिलता है? अनाज जमा तो मिलता नहीं है। तो खेती करते हैं आप? हाँ। खेती किस चीज़ की खेती है? किस चीज़ की खेती है? गन्ने खेती है, मंडी की, गेहूँ की। तो गन्ना किसानों का जो बकाया था आप लोग नहीं दिया, नहीं दिया, अब लोग नहीं दिया। अब लोग नहीं दिया। हाँ, अच्छा, बताओ क्या करें। मतलब आपके लिए मायावती ही काम की, उसके अलावा कोई नहीं किया? न अखिलेश किया, न मुलायम किए, न योगी किए? हमारे लिए तो ये ठीक है जी, इनने काम करा बस। आपका क्या नाम हुआ था? मेरा नाम तो प्रकाश है। हाँ? प्रकाश। ताऊ थोड़ा जोर से बोलिएगा। प्रकाश नाम हुआ आपका। आप किस समुदाय से आते हैं? बैरजन तैम हरिजन हैं आप। आपका वोट किसको? मायावती को जाएगा। मायावती को जाएगा। अच्छा ठीक है, वोट मायावती को जाएगा, लेकिन हम पूछे कि मान लीजिए अगर पिछले 5 साल का कार्यकाल, 2017 में योगी की सरकार बनती है और 2017 से 22 योगी जी ने काम किया कि नहीं किया? भाई काम करता उसे देते वोट। काम करता तो उसी को वोट। हाँ। काम नहीं किया। काम नहीं किया। हाँ। आप लोग पीछे जो हैं कुछ हमारे साथ युवा वर्ग हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। संदीप कुमार। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते। कितना कमा लेते हैं? डेली का 300-350 रुपये। इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल यहाँ किसी का भी हो, लेकिन आपको इन्होंने बता ही दिया था अभी, हम तो मायावती के फैन हैं। मतलब जात फैक्टर है, कह सकते हैं जात फैक्टर है, और बहुत की है पहले इसीलिए। तो फिर भी कभी ये नहीं मन में आता है कि जात को छोड़ के जो काम करता है उसको कभी वोट दें? ऐसा नहीं मन में? जैसे अभी मान लीजिए कि हाँ, जैसे कहते हैं ना कि अभी हवा की बात करते हैं, तो मायावती मुख्यमंत्री रही प्रदेश की, आप लोग कहते हैं कि आप लोग के लिए बहुत काम की, तो काम की पीछे हमारे लिए नहीं, अच्छा, सभी के लिए सभी के लिए काम किया। सबको पता है भाई उसने क्या काम करा, सभी तरीके। अच्छा, तो आप कुछ काम गिनाएंगे कि जो मायावती ने आपके लिए किया हो और जो बाकी सरकारों ने नहीं किया? देखो जो भी मतलब सरकार आएगी, काम तो थोड़ा बहुत सभी करे, ठीक है जी। काम तो सभी सरकार करे, कोई थोड़ा कर ले, कोई ज़्यादा कर दे। तो देखिए हमारे साथ जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे यहाँ पे हमारे लिए सरकार कोई भी हो, लेकिन हमारे लिए जो मायावती ने किया
वो किसी ने नहीं किया। तो आप मूल रूप से ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जात फैक्टर है, जो पिछड़े समाज से लोग आते हैं, वो मायावती को चाहते हैं, और यही वजह है कि मायावती सरकार में रहे नहीं रहे, उनका जो वोट बैंक है वो कमोबेश बना ही रहता है, और उनके पीछे यही लोग हैं जो मायावती के कह सकते हैं कि आप ब्लाइंड सपोर्टर, जो हम लोग कहते हैं राजनीतिक भाषा में कि ब्लाइंड सपोर्टर हैं, जो परिस्थिति कोई भी हो, हवा हो बसपा की नहीं हो, लेकिन वो वोट हमेशा जो है वो मायावती को ही करते हैं। तो शामली विधानसभा में भी आप एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगा, जो आपको बाकी जगह पे भी मिला, कि यहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सुरक्षा इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन लोगों का कहना है कि अब महिलाएं, बहू बेटियां सुरक्षित हैं, बच्चे जो है स्कूल आराम से जाते हैं। और वहाँ पे पहले होता था कि कोई अगर लड़की है और उसको अगर स्कूल पहुँचाना है तो उसके साथ उसका पिता या भाई जाता था, लेकिन अब ये माहौल बदला है। बेटी लो है अब अकेले स्कूल जाती है और अकेले ही आती है, और देर भी हो जाती है तो घर वाले चिंता नहीं करते। तो लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो विधायकों के खिलाफ जो नाराजगी है वो आपको कमोबेश हर जगह मिलेगी, कि विधायक जीतते जरूर हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र में नहीं लौटते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वोटर है ये कह के वोट दे रहे हैं कि हमें मोदी और योगी से मतलब है। वो चीज़ें बदल रहे हैं क्योंकि वो मोदी और योगी को चेहरे के रूप में देख रहे हैं।